ग्लोबल वार्मिंग। ये वर्ड आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, सिर्फ आजकल नहीं, बहुत अरसे से। बहुत सारे साइंटिस्ट, ज्ञानी लोग हमें इस बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पर ज़्यादा जानने के लिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग यानी हमने जो नेचर के साथ खिलवाड़ किया, आज नेचर हमें वापस दे रही है। ये अचानक आने वाली बाढ़, पानी की कमी, बर्फ का पिघलना, ये साइक्लोन्स, ये टोर्नाडोज, यही सब क्या है? धीरे धीरे हमारी ये सृष्टि, हमारा ये जग, ये नेचर खत्म हो रहा है। इसकी ये वार्निंग बेल्स है। अगर आज भी हम नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम कहां रहेंगे? लेकिन हमें परवाह ही नहीं है। बस आज की जिंदगी जीनी है, हंसी खुशी, बस खत्म कर देना है। और हमारे इसी नेचर की वजह से, हमारे इसी एटीट्यूड की वजह से आज हम यहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब भी नहीं हमें जागना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट का काम है। हर चीज गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, उनके ऊपर डाल के हम बाजू में हट जाते हैं। ये सही है? अरे इतनी सारी जनता के लिए गवर्नमेंट कितना काम करेगी? हम गलतियां करते ही जाएंगे और गवर्नमेंट आके उसके सॉल्व करेंगे। क्यों? हम अपनी गलतियां खुद सुधार सकते हैं, छोटी छोटी हरकतों से। हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, शहर के नाम से खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए जंगल तोड़ दिए, झाड़ तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है उनकी कड़ी क्या है, उनकी जरूरत क्या है। ये नेचर है, झाड़, पानी, नदी, नाले, पर्वत सब एक दूसरे से जुड़े हैं और यही हमको जिंदा रख रहे हैं। यही हमको ऑक्सीजन दे रहे, पानी दे रहे, जान दे रहे, जिंदगी दे रहे, और हम ही इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हमें इसलिए ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो क्या करें? हम क्या शहर तोड़ दें, रास्ते तोड़ दें? नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है उसी में हम अपने सॉल्यूशंस ढूंढें, छोटी छोटी चीजें करके। कैसे? आराम से। हमें पता है झाड़ क्या काम करती है। एक झाड़ जितना ऊपर चढ़ता है, बढ़ता जाता है, उतनी जड़ें वो नीचे जमीन में भेजता है। वो जमीन में जड़ जाके क्या करती है? जड़ अपना रास्ता ढूंढने के लिए जमीन को खोलती जाती है। जैसे जमीन खुलती जाती है, जमीन में उतनी हवा और पानी आती जाती है, जमीन सांस लेने लगती है। ये जमीन, हवा, पानी सब कुछ जिंदा है और वही हमें अपने जीवन सब कुछ देती रहती है। और हमने क्या किया? झाड़ को तोड़ दिया। अब जमीन हवा ही नहीं ले पाती है, पानी ही नहीं ले पाती है। ऊपर से बची कुची जो चीजें हैं, शहर बना के हमने जमीन को 80% बंद कर दिया, तो बारिश का पानी भी नीचे नहीं जाएगा। जमीन मर रही है, सांस नहीं ले पा रही है। आज वही जमीन, वही मिट्टी, वही माँ आपसे आपको पानी देने के लिए कह रही है। हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज, एक इतनी सिंपल पहल की वजह से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, शहर में, बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल, सब जगह पे कंपाउंड होता है। हमने क्या किया है? ग्रीनरी के नाम पे वहां पे छोटे छोटे पॉट लगा दिए और बहुत खुश हो गए। नहीं, एक वो छोटी सी पहल है, इतने बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगी। हमें क्या करना है? उस कंपाउंड को पकड़ के 1 फीट की जगह लेनी है। वो आपकी पार्किंग है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि गाड़ी कभी भी कंपाउंड को चिपक के नहीं लगती है। 1 फीट की जगह कहीं ना कहीं आपको मिलेगी कंपाउंड के किसी ना किसी एरिया में या पूरे कंपाउंड में। तो आपको 1 फीट की जगह लेनी है और 10 फीट डाउन डेप्थ में गड्ढा खोदना है। पूरे एरिया में वहाँ से मिट्टी निकालनी है और वही पैटर्न अपनाना है जो हमने पिट के लिए किया। 2 फीट तक बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर डालने हैं, उसके ऊपर 4 फीट तक छोटे छोटे काले कंस्ट्रक्शन के पत्थर डालने हैं और उसके ऊपर आपको मिट्टी में रेत मिक्स करके पूरे एरिया में बिछा देनी है। फिर बाद में उसमें पास में हमको पास में पाम ट्रीज लगाने हैं। पाम ट्री ही क्यों? क्योंकि पाम ट्री बहुत जल्द बढ़ता है, बहुत कम पानी में, बहुत कम धूप में वो पनप सकता है और सीधा का सीधा बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और जितना लंबा होता है उतनी नीचे वो जड़ भेज देता है।
कंस्ट्रक्शन के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, वो जमीन को मजबूत कर देता है और पोरस कर देता है, जिसकी वजह से पानी जमीन पी सकती है, वापस जिंदा हो सकती है। बहुत ही जल्द 1 साल के अंदर आपका कंपाउंड, पूरी दुनिया हरी भरी हो जाएगी। आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपके एरिया का टेम्परेचर डाउन होगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल तरीके से आप इतनी सारी कड़ियां जोड़ के आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेगा, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। चलिए ना, अपनी इस दुनिया को हरी भरी कर देते हैं। छोटी छोटी ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ ही सालों में इतनी छोटी चीज से कितना बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ है ये पता चल जाएगा। चलिए ना, खुद को ढूंढते हैं, खुद को खड़ा कर देते ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये मत सोचिए कि वो नहीं कर रहे तो हम क्यों नहीं करें। अरे हम क्यों नहीं करेंगे, अब नहीं तो कब। अब तो जाग जाइए। चलिए ना, कुछ अच्छा करते हैं।